नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज मोमिता में। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सबके साथ साल 2023 सीता नवमी कब है, अतः साल 2023 में सीता नवमी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, महत्व और इस दिन सीता जन्म की कथा और साथ ही में इस दिन किए जाने वाले कुछ उपाय के बारे में बात करेंगे। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय सिया राम। हिंदू धर्म में नवमी तिथि का विशेष महत्व है। सीता नवमी वैशाख मास की शुक्ल नवमी तिथि को मनाई जाती है और माता सीता का दूसरा नाम जानकी था, इसलिए सीता नवमी को जानकी जन्मोत्सव नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माता सीता का जन्म हुआ था और सीता नवमी को सीता जयंती और जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आइए बात करते हैं साल 2023 सीता नवमी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार साल 2023 में सीता जयंती या सीता नवमी 29 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को पड़ रही है और नवमी तिथि की शुरुआत हो रही है 28 अप्रैल शाम 2023 में शाम 4:01 से इसकी समाप्ति हो गई 29 अप्रैल 2023 शाम 6:22 पर। और कौन है सीता माता? सीता नवमी कब है, ये आइए बात करते हैं। हिंदी पौराणिक कथा के अनुसार माता सीता का जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, इसलिए हर साल माता सीता की जयंती सीता नवमी या सीता जयंती के जानकी नवमी के रूप में भी बड़े उत्साह और उमंग से मनाए जाते हैं। और सीता माता कौन थी, आइए बात करते हैं। सीता जी तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। क्रिया शक्ति हुई थी, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति। माता सीता भूमि का रूप है और भूमि से उत्पन्न होने के कारण उन्हें भूमात्माजा भी कहा जाता है। सूर्य, अग्नि और चंद्रमा का प्रकाश सीता जी का रूप है। चंद्रमा की किरण विभिन्न औषधियों को रोग निदान का गुण प्रदान करती है। ये चंद्र किरणों और अमृतदायिनी सीता का प्राणदायी या आरोग्यवर्धक प्रसाद है। माता सीता ने सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी का अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधिया का स्वामी बनाया और सीता जी की वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हें उत्पत्ति, पालन व संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली और समस्त जगत का कल्याण करने वाली राम वल्लभा भी कहा है। और कई ग्रंथों में माता सीता को जगत माता, एकमात्र सत्य, योग माया का साक्षात रूप और सभी शक्तियों के स्रोत एवं मुक्तिदायिनी कहकर भी उनकी आराधना करते हैं। आइए बात करते हैं माता सीता के जन्म की कथा के बारे में। जनक दुलारी प्रभु राम की प्रिय माता सीता के जन्म वैशाख शुक्ल नवमी को माना जाता है। उन्हें जानकी भी कहा जाता है क्योंकि उनके पिता राजा जनक कहे जाते हैं। और पौराणिक ग्रंथों में माता सीता के प्रकट होने की कथा इस प्रकार है। एक बार मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा। उस समय मिथिला के राजा जनक हुआ करते थे और वह एक बहुत ही पवित्र आत्मा थे। धर्म कर्म के कार्य में बहुत रुचि लेते थे। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे प्रतिदिन सभा में कोई ना कोई शास्त्रार्थ करवाते थे और विजेताओं को गोदान भी कराते थे। लेकिन इस अकाल ने उन्हें बहुत विचलित कर दिया। अपनी प्रजा को भूखा देखकर उन्हें बहुत पीड़ा होती थी और उन्होंने विद्वान पंडितों के दरबार में बुलाया और उसे इस समस्या का कुछ उपाय जानना चाहा। सभी ने राजा जनक के सामने अपनी राय रखी और कुल मिलाकर ये बात सामने आई कि यदि राजा जनक स्वयं हल चलाकर भूमि जोते तो अकाल दूर हो सकता है। जहाँ पर उन्होंने हल चलाया, वर्तमान समय में वह स्थान बिहार की सीतामढ़ी के पुनौरा राम गांव के बताया जाता है। और तो राजा जनक हल जोतने गया तो हल चलाते चलाते एक जगह आकर हल अटक गया। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन हल की नोक ऐसे घुसी हुई थी कि निकलने का नाम ही ले रही थी। लेकिन वे राजा थे, उन्होंने अपना सैनिकों से कहा कि वे आसपास की ज़मीन खोद कर देखे कि हल की फाली की नोक, जिसे सीता भी कहा जाता है, कहाँ अटकी हुई है। जब सैनिकों ने खुदाई शुरुआत की तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर और बड़ा कलश जिससे हल की नोक उलझी हुई है। जब उन्होंने कलश निकाला तो उसमें एक नवजात कन्या दिखाई दी। धरती माता की कृपा से राजा जनक ने इस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। कहा जाता है कि उस समय मिथिला में भारी बारिश हुई और राज्य का कल खत्म हो गया। जब कन्या का नामकरण किया जाने लगा तो हल की नोक को सीता कहा जाता है और उसी की बदौलत ये कन्या उनकी जीवन में आई। उन्होंने इस कन्या का नाम सीता रखा, जिसका बाद में भगवान श्री राम से विवाह हुआ। और माता सीता का विवाह भगवान श्री राम से हुआ था, लेकिन शादी के बाद वह राजसुख से वंचित हो गई। विवाह के तुरंत बाद उन्हें 14 साल का वनवास और फिर वनवास में रावण द्वारा अपहरण कर लिया गया था। लंका विजय के बाद जब वे अपने भगवान श्री राम के साथ अयोध्या लौटी तो उनके चरित्र पर सवाल उठने लगा। ये तक कि उन्हें अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी, लेकिन फिर भी उनके भाग्य में वो सुख नहीं मिल पाया जिसके वे हकदार थी। उन्हें अयोध्या से बाहर छोड़ दिया गया। जंगल में रहते हुए उन्होंने लव कुश को जन्म दिया और अकेले ही उनका पालन पोषण किया। अंत में माँ जानकी धरती में समा गई। सनातन संस्कृति में माता सीता अपने त्याग और समर्पण के लिए हमेशा के लिए अमर हो गई। आइए बात करते हैं
सीता नवमी की व्रत कथा के बारे में। सीता नवमी की पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धार्मिक ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम देवदत्ता था। उन ब्राह्मणों की एक बहुत ही सुंदर रूपगर्भिता पत्नी थी, उसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता अपनी आजीविका के लिए अपने गांव से अन्य गांव में भिक्षा मांगने गए थे। यह ब्राह्मणी कुसंगत में फंस गई और व्यभिचार में विपरीत हो गई। अब पूरा गांव के उसके इस निंदित कर्म को चर्चा होने लगी कि लेकिन दुष्ट ने गांव के गायों को ही जलवा दिया और दुष्कर्म में रत रहने वाली उस दुर्बुद्धि में मरी तो उसका अगला जन्म चंडाल के घर हुआ और पति का त्याग करने से वो चंडालिनी बनी। गांव को जलाने से उसे भीषण कष्ट हो गया, कुष्ठ हो गया और वे व्यभिचार कर्म के कारण अंधी हो गई। उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। इस तरह वे अपने कर्मों को योग के कारण दिन दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार भाग्य से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई और संयोग से वह दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो सभी पापों का नाश करने वाली है। सीता नवमी या फिर सीता जयंती जो भी बोला जाता है, जानकी नवमी को पवित्र पर्व पर भूख प्यास से व्याकुल होकर ऐसी प्रार्थना करने लगी, हे सज्जनों, कृपा करके मुझे कुछ भोजन सामग्री दे दो, भूख से मैं मर रही हूँ। और ये कहते हुए वह स्त्री श्री कनक भवन के समक्ष बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने फिर पुकार लगाई और भैया मेरी कोई तो सहायता करो, कुछ भोजन तो दे दो। इसमें उनसे एक भक्त ने कहा, देवी आज सीता नवमी है, आज भोजन में अन्न देने वालों को पाप लगता है, इसलिए आज आपको अन्न नहीं मिलेगा। कल पारण के वक्त ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। लेकिन वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उन्हें तुलसी और जल प्रदान किया। वह पापी भूख से मर गई, लेकिन इसी बहाने अनजाने में उसे सीता नवमी का व्रत पूर्ण हो गया। अब सर्वोच्च कृपालिनी ने उन्हें सभी पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापी पवित्र हो गए और अनंत वर्षों तक स्वर्ग में आनंद पूर्वक रही। उसके बाद वह कामरूप देश के महाराज जयसिंह की महारानी कामकला के नाम से प्रसिद्ध हुई। आज जातिस्मृता इस महान साध्वी ने अपने राज्य में कई देवालय बनवाई और जिनमें जानकी रघुनाथ को प्रतिष्ठा करवाई। इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्राष्टकम और रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए बात करते हैं सीता नवमी के महत्व के बारे में। माता सीता की जयंती हर साल हिंदू धर्म में सीता नवमी या जानकी नवमी या सीता जयंती के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं उपवास रखती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी माता सीता को सभी महिलाएं द्वारा पति की लंबी आयु की कामना के उद्देश्य से पूजन करती है और सनातन धर्म में माता सीता का लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और धार्मिक मान्यता ये है कि विवाहित महिलाएं द्वारा श्रद्धा और भक्ति के साथ माता सीता की पूजा करने से उनके पति की आयु में वृद्धि होती है। विवाहित महिला माता सीता से अखंड सौभाग्य का वरदान मांगती है और अविवाहित कन्याओं द्वारा भी माता सीता का पूजा की जाती है। अविवाहित लड़कियां माता सीता से अपने लिए उपयुक्त वर का वरदान मांगती है। माता सीता की पूजा करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है, जीवन में शांति आती है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्रकट हुआ तो वैशाख शुक्ल नवमी को माता सीता प्रकट हुई थी। यही कारण है कि हिंदू इस दिन उपवास करके माता सीता और भगवान श्री राम की पूजा करते हैं और वैशाख शुक्ल नवमी को राम नवमी की त्योहार पर सीता नवमी के रूप में भी मनाया जाता है। इस बार सीता नवमी को 10 मई को इस बार सीता नवमी 29 अप्रैल को है और सीता नवमी का व्रत का महत्व बताते हैं। जिस प्रकार रामनवमी को बहुत ही शुभ और फलदायी पर्व माना जाता है, उसी प्रकार सीता नवमी बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान श्री राम स्वयं विष्णु, माता सीता लक्ष्मी का रूप है। वे सीता नवमी के दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए, इसलिए इस सौभाग्य दिवस पर जो भी भगवान श्री राम के साथ माता सीता की पूजा करते हैं उन पर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आइए बात करते हैं सीता नवमी की व्रत और पूजा विधि के बारे में। सीता नवमी व्रत पूजा की तैयारी अष्टमी से शुरू हो जाती है। अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर पूजा घर या घर में किसी भी साफ जगह पर गंगा जल आदि छिड़क कर घर की सफाई कर भूमि को पवित्र करें। इसके बाद इस स्थान पर एक सुंदर मंडप सजाए जिसमें 4, 8 या 16 स्तंभ भी हो सकते हैं। इस मंडप के बीच में एक आसन पर माता सीता और भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति के स्थान पर चित्र भी लगाया जा सकता है। उसके बाद मूर्ति के सामने कलश रखें। उसके बाद व्रत का संकल्प लें। नवमी के दिन स्नान के बाद भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा करें। दशमी के दिन विधि विधान से मंडप का विसर्जन करना चाहिए। आइए बात करते हैं सीता नवमी पर किए जाने वाले कुछ उपाय के बारे में। माता सीता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस दिन को जानकी जयंती के नाम से ही जाना जाता है। इस दिन हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लेने के बाद शाम के समय माता सीता को मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। यदि सीता माता की मूर्ति गंगा नदी की मिट्टी से स्वयं बनाई जाए तो पूजा का दोगुना
फल मिलता है। आप चाहे तो तुलसी के पेड़ की मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देवी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें पीले फूल चढ़ाए, साथ ही लाल रंग की चुनरी ओढ़ाकर श्रृंगार का सामान चढ़ाए। ऐसा करने से आपके पति की आयु लंबी होगी और गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा। क्योंकि माता सीता भगवान श्री राम की जोड़ी का आदर्श माना जाता है जोड़ी को, इसलिए सुंदर और गुणी पति की प्राप्ति के लिए व्रत रखना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और आप चाहे तो शाम की आरती कर सकते हैं और एक समय में एक बार भोजन कर सकते हैं। शाम के समय रुद्राक्ष की माला से भी श्री जानकी रामाभ्य नमः मंत्र का 108 बार जाप करना भी अच्छा रहेगा। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और जिनकी शादी नहीं हो रही है या वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है, उन्हें भी माता सीता के साथ श्री राम की पूजा करनी चाहिए। सीता जयंती की शाम को देवी को मांग में 7 बार सिंदूर लगाए और हर बार अपनी मांग में भी छुआए। ऐसा करने से आपकी पति की रक्षा होगी और माता सीता को प्रसन्न करने हेतु उन्हें लाल गुलाब या कमल की माला अर्पित करना शुभ होगा। इससे धन की समस्या समाप्त हो जाएगी। जिन घरों में हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, उन्हें भी इस दिन घर में राम सीता का चित्र लगाना चाहिए। ऐसा करने से रिश्ता मधुर हो जाएगा। माता सीता की कृपा पाने के लिए इस दिन शाम से रामायण का पाठ शुरू करें। अब इसका 1 अध्याय का रोजाना पढ़े। ऐसा नियमित रूप से करने से घर में सुख समृद्धि आती है। जय सिया राम। आज साल 2023 सीता नवमी से जुड़ी सारी कथा समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट में जय सिया राम लिखना मत भूलिएगा। कमेंट में ये भी बताना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।